तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा वाईगोंग और एकेडमी का जो प्रिंसिपल है ना, वो दोनों आपस में मिले हुए थे। मिल के बात कर रहे थे। तो प्रिंसिपल भी कहता आज से 20 साल पहले जो बैटल हुआ था और जिसके बारे में हमेशा बात होती है, जिसमें हमारे वाईगोंग ने बवाल मचाया था। क्या बात था यार, उस बैटल में तू क्या था, लेकिन क्या से क्या ही हो गया देखते ही देखते। एक मूर्ति के बारे में बात होती है। आई डोंट नो किसकी मूर्ति है, लेकिन एक मूर्ति थी जो यहाँ पे टूट चुका था और तब से धीरे धीरे हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। तो हमारा वाईगोंग कहता है कि जो हालत ख़राब हुई है उसमें मेरा क्या लेना देना। अरे यार तू मेरे पीछे यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, मेरा ना तेरे साथ लेना देना है ना बाकी किसी चीज़ के साथ लेना देना है। वो भी कहता नहीं मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जो गू गॉड है जिसके बारे में हमने पहले भी सुना था वो कमाल का है, लेकिन तूने विच गॉड के बारे में सुना होगा, वो भी उससे ज़्यादा कमाल का है और वो भी कई सालों से सील है। और बाई चांस गलती से गू गॉड आज़ाद हो गया ना, उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये विच गॉड आज़ाद हो गया ना, उसको रोकने का कोई भी चांसेस यहाँ पे नहीं है। बैंड बजेगी जब तक कोई महान आदमी रिनकार्नेशन लेके हमको बचाने ना आ जाए। तो वो भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना ले, ऐसी फालतू चीज़ों के बारे में बात मत कर, मैंने अरेंजमेंट करके रखा है। वो भी कहता अगर तू अपने अरेंजमेंट में फेल हो गया तो वाईगोंग भी कहता साले मैं कभी फेल हुआ हूँ क्या। उतने में बेटा आता है और कहता पापा मैं आ गया, लेकिन उतने में वो प्रिंसिपल गायब हो चुका था। तो वाईगोंग भी कहता चुपचाप बैठे रहे, मैं अंदर से बात करके आया। तो वो अंदर कुछ बात करने जाता किसी और के साथ। उतने में अब आते शॉ क्वेन की ओर, जो कि भाई महल में एंट्री मारता है, लेकिन क्या शॉ क्वेन ने अपना रूप बदल रखा था। उसने मालूम है क्या, अपने भाई का रूप ले लिया था और अपने भाई का टोकन दिखाता है। तो वो लोग भी उसको भाई मानते हैं और कहता अरे भाई तुम आए हो क्या, लेकिन तुमको छुट्टी नहीं है क्या। वो भी कहता नहीं यार काम करना चाहिए, काम करने से पैसे आते हैं, तो छुट्टी वुट्टी काहे को लूँ, या ये मुझे अंदर जाने का मौका यहाँ पे दो, मैनू प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। वो लोग कहते व्हाट, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, जाओ यार मिल लो। तो फाइनली अंदर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, यानी अपनी नेशनल टीचर से मिलने आया था। और नेशनल टीचर सामने बैठी थी, देख के एकदम दीवाना हो जाता है कि अरे यार पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन न जाने क्यों जब जब देखता हूँ ना, जब जब दिल में एक अलग ही लहर यहाँ पे दौड़ती है। माँ कसम ऐसी औरत यहाँ पे मिल जाए तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। सच में यार मुझे तो जोर से इनके साथ डुओ कल्टीवेशन करने का मन कर रहा है। और थैंक गॉड ये मन की बातें नहीं पढ़ सकती, अगर मन की बातें पढ़ लेती तो मुझे यहीं पर पकड़ के ठोक देती, क्योंकि मैंने इतनी गंदी गंदी बातें जो सोच ली है। वो चाय निकाल के देती है, शौकन चाय पीता है और कहता ओ माय गॉड यार व्हाट अ चाय है। तो वो भी कहती ओ शिट ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो शौकन भी लाइक क्या बुरा हुआ, नहीं क्या बुरा क्या हुआ। हमारे शौकन को याद आता है एक सेकंड, ये प्रिंसेस के बारे में तो बात नहीं कर रही, क्योंकि वो फ्लावर गॉड की इनकारनेशन है, तभी तो भाई लोटस भी यहाँ पे उगाया और चाय भी एक टाइप का प्लांट होता है, यानी फ्लावर ही होता है। वो समझ गया है फिर तो उस औरत से बोलूंगा कि चल बेटे मेरे लिए भी चाय पत्ती उगा, मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा वो मन ही मन सोचता है, मुंह पे कहता है या बुरा हुआ यार, कौन थी आपकी दोस्त, कहाँ गायब हो गई। वो भी कहती हो गई तो हो गई, तुझे क्या लेना देना। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ मुझे उसके साथ लेना देना नहीं है, मुझे ये बताओ कि पुराने ह्यूमन सेट के लीडर और पुराने राजा के बीच में क्या था यार। वो भी कहती है एक सेकंड, पुराने लीडर यानी मेरे पापा और पुराने राजा, तुम्हें ये सारी बातें क्यों जाननी है। हमारा मेकट्टा भी कहता बताओ ना यार, अगर बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो वो भी कहती है मैं क्या बताऊँ, मेरे जो पापा थे ना हेवली ट्यूलेशन में टैं बोल गए। हमारा मेकट्टा भी लाइक व्हाट, हेवली ट्यूलेशन में टाइम बोल गए। सुपरवाइजर तो जो थे ना उस टाइम के, सारी गलती उनकी है। मेरे पापा ने उनसे रिक्वेस्ट किया हमारे सेट को लेकर, लेकिन उन्होंने सारे के सारे रिक्वेस्ट को मना कर दिया, जिससे मेरे पापा अंदर ही अंदर सैड हो गए और उनके अंदर इनर डेमोन आ गया। उस इनर डेमोन का सामना करने के चक्कर में ट्यूलेशन आया, लेकिन उनका इनर डेमोन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था ना, वो ट्यूलेशन सह नहीं पाए और टाइम बोल गए। इसके चक्कर में राजा कभी कल्टिवेशन ही नहीं कर पाए, क्योंकि राजा को कल्टिवेशन करवाने के लिए मेरे पापा बचे ही नहीं थे। तो हमारा मैं कट्टा भी लग ओ यानी कन्फर्म पुराना राजा कल्टीवेशन सीख नहीं पाया। सामने से ये भी कहता ये तू सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं, नए राजा को लेकर क्या। वो भी कहता अरे यार हाँ आपने सही बोला, नए राजा को लेकर आपको मालूम ही है ना, जो बंदा सिंहासन हासिल करता है वो ज़्यादा समय के लिए जी नहीं पाता। वो भी कहता यार ऐसा कह लो वो जी ही नहीं सकता। हमारा मैं इकट्ठा भी लग या दोनों का मतलब तो बराबर ही पड़ा ना। वो भी कहती या यू राइट, दोनों का मतलब यहाँ पे बराबर पड़ा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ना चाह के भी करते हैं और कुछ लोग जिनको पता है तो भी कूदे पड़े हुए हैं। जैसे कि वो राजा ले लो, उसको मालूम है वो साला ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो भी लगा पड़ा है। लेकिन छोड़ो मुझे क्या, मैं कौन सा उसके साथ डुओ कल्टिवेशन करने वाली हूँ। हमारा शौकन भी कहता याम वो सारी बातों को गोली मारो। उससे मुझे याद आया पिछले बार आपने जो दिया था ना छोटा सा तलवार, जिससे मैंने आपकी आत्मा को बुलाया था, थोड़ा और मिलेगा।
तो इग्नोर मार देती है। तो शाओ कैन बी लाइक शिट यार, इग्नोर मार दिया। यानी वो छोटा सा जो चीज़ है ना, वो छोटा तो बस दिखने में, लेकिन रियलिटी में उसको बनाने में दम होता है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस फिर दूसरे एरिया में बचाने जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं हूँ कौन इनका जो ये मुझे दे देगी, तो शायद नहीं देगी। वो भी कहती सुनो यार, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने के लिए और एक रात में नहीं बनता, लेकिन वाट अ सरप्राइज, 2 रात पहले मैंने उसको बना के रखा था, तो ले लो। तो शाओ कैन के छोटा सा तलवार और दे देती है। शाओ कैन भी लाइक बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये वही छोटा सा तलवार है, याद है ना पिछली बार लोटस के चक्कर में जब कांड बहुत बड़ा हो गया था, जीत नहीं पा रहा था, तो नेशनल टीचर की कॉन्शियसनेस को बुला लिया था। यही बुलाने का तरीका था, इसी टोकन द्वारा बुलाया था, तो वापस मिल जाता है, यानी वापस मुसीबत में बुला सकता हूँ। ये हुई ना बात। तो चैप्टर ख़त्म, तो वीडियो भी ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।